ये कहानी है एक डिलीवरी बॉय की जो अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजार रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड का कोई मर्डर कर देता है और उसका इल्जाम उस पर लगा देता है। हम इस मूवी में यही देखेंगे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के कातिलों को पकड़ता है या नहीं, और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का इल्जाम अपने सर से हटाता है या नहीं। और ये कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती है। प्रेजेंट में हम देखेंगे वो उसकी गर्लफ्रेंड के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या क्या करता है, और पास्ट में उसकी हंसी खुशी चल रही जिंदगी को। चलो अब और टाइम न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कुछ चोर औरतों के गले से चैन चुरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ औरतें बहुत जख्मी हो जाती है और कुछ औरतें मारी भी जाती हैं। और हम देखते हैं एक रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश मिलती है। इसके बारे में न्यूज में बता रहा होता है कि इस लड़की का रेप कर उसे मारकर यहाँ पर फेंका गया है। और अब हम जेल में कहानी के लीड हीरो सत्या को देखते हैं। यहाँ पर उसका वकील उसकी बेल करता है और उससे बोलता है, संभल कर रहना, तुम्हारी बेल बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है। वो उनकी बात सुनकर ठीक है बोलता है, और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड सलीम उसे लेने आता है। वो उसके साथ यहाँ से अपने घर जाता है और जैसे ही अपने घर में कदम रखता है अपनी माँ को याद करने लगता है। हमें यहाँ पर पता चलता है जब वो जेल में था उसकी माँ मारी गई है। और अब फ्रेश होकर यहाँ से अपने वकील के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुझे जानना है मेरे साथ ये किसने किया है और क्यों किया है। ये सुनकर वो उसे बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो उसकी बॉडी का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है तुम्हें उसे पकड़ना होगा। तो वो उन्हें बताता है, मैंने उसे पकड़कर पूछा है और उसने मुझे बोला है पहले उसकी चैन खींची गई थी और उसे एसिड ब्लू नाम का ड्रग दिया गया था, फिर उसका रेप कर उसे मार दिया गया। ये सुनकर वो बोलता है, अगर तुम उस ड्रग माफिया को पकड़ लोगे तो उस कातिल के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। लेकिन ये सब उसे बहुत संभल कर करने को कहते हैं। अब यहाँ से वो घर वापस जाने लगता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में आती है। हमें यहाँ पर पता चलता है सत्या एक डिलीवरी बॉय है और यहाँ पर उसका फ्रेंड सलीम उसे बताता है उसके अब्बा हमेशा बीमार रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी पैसा कमाता है वो खर्च हो जाता है और कुछ भी पैसे नहीं बचते। इस वजह से वो और एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। ये सुनकर वो उसे तसल्ली देता है और करने को कहता है। अब यहाँ से वो अपने कपड़े बदलकर बस स्टॉप पर जाता है। यहाँ पर वो अपनी क्रश अंजलि को देखने आता है। वो भी उसे देखकर मुस्कुराती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करती है। अगले दिन हम देखते हैं सलीम अपने दूर के अंकल से मिलने उनके होटल जा रहा होता है और वो अपने साथ सत्या को भी वहाँ पर ले जाता है। होटल के अंदर आने के बाद सत्या देखता है उसकी क्रश अंजलि यहाँ पर ही काम करती है। उसे देखकर वो सलीम को इस होटल में पार्ट टाइम जॉब लगाने को कहता है। ये सुनकर वो पहले तो उसे मना करता है, लेकिन सत्या उसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है और अपने अंकल से बात करता है। लेकिन उसके अंकल उसे बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है तो मैं नहीं रह सकता। ये सुनकर सत्या उन्हें कोई भी काम करने को रख लेने को कहता है। यहाँ तक कि होटल में झाड़ू पोछा भी मारने को रेडी होता है। उसका उतावलापन देखकर उसे वो काम पर रख लेते हैं। ये सुनकर सत्या बहुत खुश होता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं सलीम सत्या बेंगलुरु में ड्रग डील करने वाले दो बंदों के नाम बताता है। उसमें पहला नाम फैजल का होता है, लेकिन अभी वो जेल में होता है, और दूसरा नाम रवि का होता है। और अब सत्या हर जगह रवि को ढूंढने लगता है। और जब वो एक जगह रुकता है तो वो देखता है एक माँ को अपनी बेटी को खाना खिलाते हुए। ये देखकर वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं आज मदर्स डे होता है तो सत्या घर के पूरे काम करता है, जैसे खाना बनाना, पानी गर्म करना, रंगोली बनाना, हर चीज करता है अपनी माँ को खुश करने के लिए। और ये सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसको आशीर्वाद देती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं उसके पास एक लोकल ड्रग डीलर आता है और उसे ड्रग लेने को कहता है। ये सुनकर सत्या उसे एसिड ब्लू ड्रग देने को कहता है। ये सुनकर वो ड्रग डीलर उसे अपने बॉस रवि के पास ले जाता है, लेकिन एसिड ब्लू ड्रग रवि के पास भी नहीं होता तो वो उसे कल आने को कहता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं सत्या का आज होटल में पहला दिन होता है तो करीम भाई अंजलि को सत्या को पूरा काम समझाने को कहते हैं। और जब वो उसे काम बोलती है तो वो उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश होता है। और अगले दिन हम देखते हैं उसे पिज्जा डिलीवरी का कॉल आता है और जब वो डिलीवरी करने जाता है तो देखता है एक बहुत गरीब घर के बच्चे गलती से ऑर्डर करते हैं और उनकी माँ के पास वो पिज्जा लेने के लिए पैसे नहीं होते। ये देखकर सत्या वो पिज्जा उन्हें फ्री में ही देने लगता है। ये देखकर वो खुददार माँ अपने पास के 50 रुपए उसे देती है और उसे बोलती है, मेरे पास इतने ही है, तुम रख लो, तुम भी तो काम करते हो, तुम कहाँ से भरोगे। ये सुनकर उसके भी चेहरे पर खुशी आती है और बच्चे भी वो पिज्जा पाकर बहुत खुश होते हैं। और आगे हम देखते हैं अब अंजलि और सत्या थोड़ा सा क्लोज आ गए हैं और यहाँ पर वो अंजलि को बोलता है, मैं ये सब काम सीखने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक बड़ी होटल खोलने वाला हूँ। ये सुनकर वो उसे अप्रिशिएट करती है और वो भी उसे अपने बारे में बताती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है अंजलि अनाथ है, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। और वो उसे बताती है, मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया है और वो कुछ ही दिनों में कम्प्लीट होने वाला है और जैसे ही वो कम्प्लीट होता है मैं पंछियों की तरह हवा में उड़ने लगूंगी। अब यहाँ पर बहुत रात हो जाती है तो सत्या उसे अपनी बाइक पर उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो देखते हैं रास्ते में एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठे हुआ है। ये देखकर अंजलि उसे गाड़ी यहाँ पर ही रोकने को कहती है और उसे बोलती है, अब यहाँ से मैं पैदल ही अपने घर चले जाऊंगी। ये सुनकर वो उसे मना करता है और छोड़ने की बात करता है तो वो उसे बोलती है, तुम मुझे तो घर तक छोड़ दोगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि ये कुत्ता बहुत डेंजर है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और यहाँ से वो पैदल ही जाने की जिद करती है।
तो वो उसकी बात मान जाता है और वो यहाँ से उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं अभी भी एसिड ब्लो ड्रग नहीं आता, तो वहाँ पर ही वो रवि के साथ बैठकर कैरम खेलने लगता है और यहाँ पर वो रवि के सारे पैसे जीत लेता है। और रवि अपने सारे पैसे हारने के बाद अपने जेब में से एक चैन निकालता है और शर्त में वो चैन लगाता है। ये देखकर सत्या भी अपने सारे पैसे लगा देता है, लेकिन सत्या यहाँ पर ये गेम हार जाता है और वो उसे चैन भी नहीं मिलती और सारे पैसे भी हार जाता है। दरअसल ये चैन अंजलि की होती है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है, जहाँ पर करीम भाई हज जाने वाले होते हैं, तो वो पूरी होटल की जिम्मेदारी अंजलि को देते हैं। अब आगे हम देखते हैं सत्या की माँ उसे उसकी शादी की बात करती है। ये सुनकर वो अपनी माँ को अंजलि की फोटो दिखाता है और उन्हें बोलता है मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। वो भी अंजलि की फोटो देखकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए वो भी रेडी हो जाती है। और यहाँ पर वो अपनी बहू के लिए सत्या को एक चैन बनाने को कहती है। तो अब अगले दिन सत्या सलीम को लेकर चैन लेने एक शोरूम में जाता है और यहाँ पर सत्या को एक चैन पसंद आती है, लेकिन वो चैन उसके बजट में नहीं होती। दरअसल इस दुकान में चैन की कीमत 1,70,000 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर सत्या के पास इतने पैसे होते ही नहीं। तो सलीम उस चैन की फोटो को अपने फोन में उतारता है और वो सत्या को बताता है मुझे एक ऐसी दुकान मालूम है जो तुम्हें इस चैन को तुम्हारे बजट में बना कर देगी। और उसे वो उस दुकान पर ले जाता है, जहाँ पर उस दुकान का सुनर उस चैन को 90,000 में बना कर देने की बात करता है। ये सुनकर सत्या उसे 2,000 एडवांस देता है और उसे बोलता है अब इस चैन को बनाइए, मैं आपको बाद में से सारे पैसे देकर इस चैन को लेकर जाऊंगा। और आगे हम देखते हैं होटल में करीम भाई का छोटा भाई आता है और अंजलि से होटल की चाबी मांगने लगता है। ये सुनकर अंजलि उसे बोलती है तब तक करीम भाई वापस नहीं आ जाते वो चाबी उसे नहीं देगी। ये सुनकर वो उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन ये बात सत्या को पसंद नहीं आती और वो उन्हें मार मार कर उनका चूरमा बनाता है और फिर उन्हें आराम से बिठाकर उन्हें समझाता है, तो वो समझ जाते हैं। और आगे हम देखते हैं रोजाना वो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर उस नार को देने लगता है। और हम देखते हैं जब वो होटल आता है तो देखता है अंजलि बहुत उदास है, वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर स्माइल आती है। और आगे हम देखते हैं सलीम सत्या को आकर बताता है उसकी चैन रेडी हो गई है और कल वैलेंटाइंस डे होता है, तो सत्या प्लान करता है अंजलि को प्रपोज करने का। इतने में उसे अंजलि का ही कॉल आता है और वो उसे बताती है मुझे एयरलाइंस में जॉब मिल गई है, मैं तुम्हें इसकी छोटी सी एक पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसे बोलता है मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो अब ये दोनों प्लान करते हैं कल मिलने का। और आगे हम देखते हैं रात को घर आकर उस गोल्ड की चैन को अपनी माँ को दिखाता है। वो उस चैन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे जल्दी से अंजलि को घर लाने को कहती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं रवि गांजा एक कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है, तभी उसके ऊपर सत्या अटैक करता है और उससे पूछता है तुमने अंजलि को क्यों मारा। ये सुनकर वो उसे बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ उसके गले से चैन खींची थी। और यहाँ पर वो बार बार किसी स्क्रब सिन्हा का नाम ले रहा होता है और यहाँ पर सत्या उसका गला काट कर उसे मार देता है और उसके पास से अंजलि की चैन वापस ले लेता है। अब आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर मीडिया को बता रहा होता है उसे कब्रिस्तान में रवि गांजा की लाश मिली है और वो पता लगा रहे हैं उसका मर्डर किसने किया है। और अब हम सत्या को देखते हैं वो उस चैन को लेकर अंजलि की खबर पर जाता है और उसे याद कर कर रोने लगता है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है। हम देखते हैं सत्या अंजलि को प्रपोज करने के लिए पूरी तैयारी करता है और जब अंजलि यहाँ पर आती है तो उसे प्रपोज करता है, लेकिन ये देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और उसे बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। और वो उससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सत्या यहाँ पर ही बैठकर रोने लगता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं सत्या को एक मैसेज आता है जिसमें उसे स्क्रब सिन्हा के बारे में कुछ पता चलता है और वो सीधा एक ऑटो वाले के पास जाता है और उसे पूछता है स्क्रब सिन्हा कहाँ पर है। तो वो उसे बोलता है स्क्रब सिन्हा कहाँ पर है मुझे पता नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 बार वो मेरी ऑटो लेकर जाता है और तुम्हें शायद वो उसके स्क्रब की दुकान में मिल जाएगा। और यहाँ पर वो उसका एड्रेस देता है तो सत्या उसके एड्रेस पर जाता है और यहाँ पर उसे स्क्रब सिन्हा मिल जाता है और यहाँ पर वो उसे और उसके लोगों को बहुत मारता है। और वो स्क्रब सिन्हा को बिल्डिंग से लटका कर पूछता है तुमने अंजलि को क्यों मारा है। तो वो उसे बोलता है हमने उसे नहीं मारा, हमने उसकी चैन खींचकर उसे बाबू भाई के पास छोड़ दिया था, इसके बाद मुझे पता नहीं वो कैसे मरी। ये सुनकर सत्या उसकी रस्सी छोड़ देता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है। हम देखते हैं अंजलि उसके पास वापस आती है और उसे आई लव यू टू बोलकर उसे किस करती है, यानी सिर्फ वो उसके मजे ले रही थी, वो भी उसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ पर सत्या बहुत खुश होता है और उसे उस गोल्ड चेन को गिफ्ट करता है। और अब यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सत्या उसे अपनी बाइक पर उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन फिर से अंजलि रास्ते में गाड़ी पर से उतर जाती है और यहाँ से वो पैदल जाने की बात करती है, लेकिन वो उसे मना करता है, लेकिन वो पैदल ही यहाँ से जाना चाहती थी। तो सत्या उसकी बात मान जाता है और कल उसे अपने घर आने को कहता है। उसकी माँ उससे मिलना चाहती है
ये सुनकर अंजलि उसे ठीक है बोलकर यहाँ से चली जाती है और सत्या भी यहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने घर को पूरे साफ कर और तैयार होकर अंजलि का वेट करने लगता है। और इतने में यहाँ पर दरवाजे की बेल बजती है तो सत्या को लगता है अंजलि आ गई है, तो खुश होकर दरवाजा खोलने जाता है। लेकिन जब वो दरवाजा खुलता है वहाँ पर अंजलि नहीं बल्कि इंस्पेक्टर होता है और वो उसे अंजलि के खून के इल्जाम में वहाँ से मारते हुए ले जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है हम स्टार्टिंग में जो रेलवे ट्रैक पर लाश देखी थी वो अंजलि की थी। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। सत्या अंजलि को और उसकी माँ को याद कर बहुत रोता है। और अब हम इंस्पेक्टर होते हैं, उसे पता चलता है अब स्क्रब सिन्हा का भी मर्डर हो गया है और वो ये खबर पढ़कर बोलता है जो काम हमको करना है वो कोई और कर रहा है, चलो अच्छी बात है। और आगे हम देखते हैं सत्या पुलिस स्टेशन सिग्नेचर करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था अब अगला टारगेट तुम हो। ये पढ़कर वो समझ जाता है अब सबसे बड़ी मछली मिलने वाली है। और यहाँ पर उसे बापू को कॉल आता है जिसने अंजलि को मारा था और वो उसे अपने अड्डे पर आने को कहता है। और जब सत्या उसके अड्डे पर जाता है तो वो देखता है उसने सलीम को मारकर एक बोरी में बांध कर रखा है और वहाँ पर सलीम उसके बाहों में अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर सत्या बहुत चिल्लाता है और बहुत रोता है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं था। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो जाकर बाबू को मारने लगता है, लेकिन बाबू उस पर भारी पड़ता है और उसे मारकर नीचे गिराता है और उस दिन क्या हुआ था उसे बताने लगता है। दरअसल उस दिन सत्या जब अंजलि को छोड़कर चला जाता है तो वहाँ से ही रवि गांजा और स्क्रब सिन्हा गुजर रहे थे और उन्होंने अंजलि की चैन खींची जिसकी वजह से अंजलि जमीन पर गिर गई और वो बेहोश हो गई। ये देखकर वो उसे बाबू भाई के पास लेकर आते हैं और जब बाबू उसे देखता है तो उसका दिल अंजलि पर आ जाता है और वहाँ पर वो उसे एसिड ब्लू ड्रग देता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि होश में आती है और यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर बाबू को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसके पीछे जाता है और उसके सर पर एक रॉड से मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर बहुत खून बहने की वजह से वो मर जाती है। और हम देखते हैं वो डॉग आकर उसके पास बैठ जाता है और वो रोने लगता है। ये सब सुनकर सत्या आग भगोला होता है और वो उठकर बाबू का गला फिराकर उसे मार देता है। और इसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और वो सत्या को गिरफ्तार करता है, लेकिन जाते समय सत्या उसे थैंक यू बोलता है और हमें यहाँ पर पता चलता है उसको मैसेज करने वाला इंस्पेक्टर ही था। और यहाँ पर सत्या समझता है उसने अंजलि के सारे कातिलों को मार दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं इंस्पेक्टर वहाँ पर ही जाता है जहाँ पर सत्या ने अंजलि को छोड़ा था और हम उस डॉग को भी वहाँ पर देखते हैं। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं सत्या जब अंजलि को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है तो ये इंस्पेक्टर अंजलि को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती कर अपने साथ ले जाता है और एक बस में ले जाकर और वहाँ पर उसका रेप करता है और वापस इसी जगह पर छोड़ देता है। और यहाँ पर अंजलि रोते हुए अपने घर जाने लगती है तो पीछे से गांजा रवि और स्क्रब सिन्हा आते हैं और उसकी चैन खींच लेते हैं और उसे बाबू भाई के पास ले जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगती है तो बाबू उसे मार देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं वो डॉग अंजलि का बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर पर अटैक करता है और उसे मार डालता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट कर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।